नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और दिल्ली के सीएम के चेहरे वाला लाइट कैमरा और एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और अब दिल्ली के विधायक दल की बैठक भी चंद मिनट में शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही बैठक है जिसमें सीएम के चेहरे पर मोहर लगेगी और इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अब से कुछ देर में खत्म होने वाला है और दिल्ली के सीएम चेहरे पर हाई लेवल सोर्सेस बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और इस खबर को अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा दिल्ली का सीएम कौन होगा। लेकिन कल का दिन भी दिल्ली की सियासत में ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई दिग्गज नेता से लेकर बड़े बड़े अभिनेता, साधु संत भी मौजूद होंगे। और वही रामलीला मैदान है जहां से केजरीवाल की सियासत चमकी और दमकी थी। हालांकि इस बार वो खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं, केजरीवाल खुद हार गए हैं और आम आदमी पार्टी का भी बुरा हाल हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वो घड़ी आई, सीएम की होगी आज रात मुंह दिखाई। बस चंद पल का इंतजार और इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़कर फेंकने वाली बीजेपी की स्पेशल 48 वाली टीम का कप्तान यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। सिंपल हमारे विधायक दल का मीटिंग होगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, बातचीत करेंगे और वहां नाम की घोषणा होगी। पार्टी क्या निर्णय लेगी, विधायक दल क्या निर्णय लेगा और उस निर्णय पे कोई प्रश्न चिन्ह सवाल ही नहीं है। मेरे साथ दिल्ली के हो सकता है ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मोहन सिंह बिष्ट है, एमएलए हैं और वो भी मुस्तफाबाद से एमएलए बनकर आए हैं, नवनिर्वाचित एमएलए हैं। तो मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। कमल का फूल होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। देश में इतने राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी कार्ड बांट रही है शपथ का। किसका शपथ होना है पता ही नहीं, ये पहली बार हो रहा है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे। रामलीला ग्राउंड में शपथ लेंगी, इतने हजार लोग आएंगे, ये सब ड्रामा हो गया। मुख्यमंत्री कौन है नहीं मालूम, ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल बन गया इन लोगों के लिए। दिल्ली में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी न्योता भेजा है। हालांकि बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बड़ा दावा कर रहे हैं। पार्टी अब फिनिश होने की ओर है। उसका बड़ा कारण है कि ना तो इनके पास कोई विचार है, ना कोई दृष्टिकोण है। तो आज 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में खिलते कमल और सीएम फेस पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। वो घड़ी आई सीएम की। वेलकम बैक व्यूअर्स, और इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री महिला होगी। यह न्यूज 18 आपको स्पष्टता से बता रहा है, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री महिला होने जा रही है। बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा का बहुत बड़ा दावा है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री महिला होगी। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी सीएम एक में एक बीजेपी बड़ा सरप्राइज दे सकती है और नॉन विधायक डिप्टी सीएम हो सकता है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का चल दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई दौर की मीटिंग के बाद रेखा गुप्ता का नाम फाइनल करा है। बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी। इस समय की यह बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने भी दावा कर दिया है, हमारे सूत्र भी यह कह रहे हैं, परवेश वर्मा नहीं हो रहे हैं सीएम, मंत्री बनाए जा सकते हैं, डिप्टी सीएम बीजेपी शायद दे सकती है। यह बड़ी खबर है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के सीएम का बायोडाटा सिलेक्ट कैसे होता है।
आज पहली बार ये टेलीविजन स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूं। पहला मानक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बीजेपी के किसी सीएम पर करप्शन का दाग नहीं है। दूसरा मानक, संघ, मैंने जो बोला, जो महिला मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है। कई दौर की भी बैठक हुई, किसी को संघ ने बैक करा, किसी को संघ ने बैक नहीं करा, किसी को प्रधानमंत्री और मोदी ने बैक नहीं किया, और तालमेल के साथ फैसला होता है। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में फैसला नहीं लेता है। संघ और संगठन में अच्छी पकड़ जरूरी है। भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, इसके अलावा मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साय जैसे बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। तीसरा बड़ा मानक, लोकप्रिय चेहरा होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, जिसे देवा भाऊ जाना जाता है, लोकप्रिय चेहरा है। योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय चेहरा है। माना जाता है कि उस समय गृह मंत्री अमित शाह बहुत पुरजोर तरीके से पैरवी कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और संघ का भी साथ था योगी के पास। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। चौथा मानक, समर्पित कार्यकर्ता, तो बड़ा मौका, नायाब सैनी और पुष्कर सिंह धामी जैसे बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। सैनी और धामी दोनों सौम्य चेहरा है। ईमानदारी, जो सबसे बड़ा मानक है, ईमानदारी, कर्मठ, संगठन और संघ के भरोसेमंद। पद का लालच नहीं है, जनता के सेवक की भावना है। मुख्यमंत्री नए दौर की बीजेपी में इसी तरह चुने जाते हैं। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में भी सरप्राइज वाला ट्रैक रिकॉर्ड दोहराएगी बीजेपी? लेकिन मैं फिर बड़ी खबर पे आता हूं। सरप्राइज लगभग समाप्त है। महिला मुख्यमंत्री की बात है और महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम पे बड़ा सरप्राइज बीजेपी देने की फिराक में है। दिल्ली की सीएम पे यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली की सीएम महिला बनना तय है, यह हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली की सीएम पर बहुत बड़ी खबर है। रेखा गुप्ता दिल्ली की आगे मुख्यमंत्री हो सकती हैं। दिल्ली में महिला सीएम होगी, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यह ओपी शर्मा का भी बयान आ गया है। हमारे साथ यहां पर कई मेहमान हैं। अजय आलोक निश्चित तौर पर इस पर कुछ नहीं बोले पाएंगे। ऋतुराज झा हमारे साथ है, हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, हमारे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ दुष्यंत नागर भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले सतीश जी आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज देती है। रेखा गुप्ता का नाम आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बता दिया है कि संघ और बीजेपी सामूहिक निर्णय लेती है, और मेरी जानकारी है कि 6 राउंड की बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता का जन्म वहीं हुआ जहां विनेश फोगाट का जन्म हुआ। ये भी हरियाणा से आती है, तो ये एक मैं जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। 20-25 साल पहले ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में महासचिव और अध्यक्ष दोनों रही, प्रेसिडेंट रही है। हाँ रही है, वकालत करती है। इनके पिता बैंक में थे, तो मैं समझता हूं कि जो आप परिवार से आती हैं। हाँ, ये शालीमार बाग से जीती हैं, बड़ा टफ आदमी को हराई है, वंदना जी को। लेकिन ये जो खास बात ये है कि जो आपने पूछा, ये सही में एक महिला कार्ड खेल करके दिल्ली से पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। अगर ये नाम अनाउंस होने जा रहा है, तो लगभग फाइनल रेस के अंदर क्या ये अरविंद केजरीवाल को भी और आम आदमी पार्टी को भी चारों खाने चित करने वाला है? क्योंकि आतिशी के लिए केयर टेकर सीएम बोला था अरविंद केजरीवाल ने, वो भारी पड़ गया। मैं मानता हूं सिर्फ आप पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सारी पार्टियों के लिए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसको भी मैसेज है कि आगे जब महिला आरक्षण मिल रहा है, महिला मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का था नहीं, पूरे देश में महिलाओं का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता है, तो उस लिहाज से ये तो गुप्ता भी हुई, ओबीसी भी हुई शायद, और ऊपर से महिला भी है, और सब एक कार्ड एक साथ खेला गया है। मैं समझता हूं कि ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी का, भले वो कैसे लिया हो, लेकिन एक बात याद करना, एक बात और बोल देता हूं, क्योंकि आपने आज मुझे मौका दे दिया है। 98 का मैं रिपोर्टर था जिस समय सुषमा स्वराज प्याज में बह गई थी, याद है? 27 साल के बाद ये हवाई से काम नहीं चलेगा, हवा और पानी आदि साफ करना ही पड़ेगा। मैं एक और बड़ी डेवलपमेंट बता देता हूं। आज आरएसएस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन था, और आरएसएस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे हैं, और वहां पर बैठक हुई है, बाकायदा एक बैठक हुई है, यह बहुत बड़ी। और बैठक वो खत्म हुई है, लेकिन वो बैठक हुई है और वो बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बड़ी खबर मैं इस समय बता रहा हूं, अजय आलोक एक तीर से कितने शिकार करेंगे? पहले मोहन यादव, फिर भजनलाल शर्मा, और अब एक महिला मुख्यमंत्री।
पहले सतीश जी को थोड़ा सा ठीक कर दूं। सतीश जी, गुप्ता वैश्य होते हैं, दिल्ली में ओबीसी नहीं है, खाली बिहार में ओबीसी अरे तो होते हैं। मैंने कहा मैं बोले पूरे देश में कहीं वैश्य समाज ओबीसी नहीं है। अच्छा, हाँ, कहे कि आप पैतरा उतरा चलिए, नहीं बिहार करते में तो हैं। है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अभी 40, हाँ बिहार में है, 40 मिनट में अभी घोषणा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ कमल खिलेगा और बीजेपी एक नए चेहरे, नए तेवर और नए कलेवर के साथ इस प्रण के साथ उतरेगी कि दिल्ली को विश्व की एक मजबूत और सुंदर और विकसित राजधानी के संकल्प के साथ हम लोग निकलेंगे। ऐसी दिल्ली जहां सीवर का पानी ना मिले, ऐसी दिल्ली जहां पे प्रदूषण से लोगों की जान नहीं जाए, खांसी ठीक हो जाए, खांसी बढ़ने की जगह, ऐसी दिल्ली जहां पे टैंकर माफिया ना हो, ऐसी दिल्ली जहां सड़कें टूटी ना हो, ऐसी दिल्ली जहां कूड़े के पहाड़ ना हो। ये सब संकल्प के साथ हम निकलेंगे। एक ऐसी और दिल्ली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक शुरू हो गई है और न्यूज 18 एक पर बड़ा दावा करा है ओपी शर्मा ने, जो कि विधायक है और लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं कि महिला मुख्यमंत्री होगी। हम भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगा सकती है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की बैठक, कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। अजय आलोक, कितने दौर की बैठक हुई? अब ऑपोजिशन बोलेगा कि संघ की चलती है आपके यहां पर, संघ जो चाहता है वो करवा लेता है। संघ और बीजेपी एक ही है। संघ और बीजेपी बिल्कुल एक है। वैचारिक तौर पे हम बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं, इसमें कोई शक कहां है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, राजनाथ जी संघ से रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक, तो इसमें दिक्कत कहां है? कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और दूसरी बात कि संघ का वैचारिक रुख हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मैं आपको बताऊं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, कोई सिंगल मैन या सिंगल फैमिली ओरिएंटेड पार्टी नहीं है। हमारे में बहुत दौर की बैठक होती है, तमाम नामों पर चर्चा होती है। एक बात तो आप भी मानेंगे अमीश, पिछले 10 दिन में आप ही ने चलाया, एक बार आपका शोबे में था कि 48 के 48 कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, किसमें क्या क्या विशेषता है। तो ये स्ट्रेंथ है हमारी, ये कार्यकर्ता हमारे स्ट्रेंथ है। कोई भी आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप बार बार बीजेपी को चिढ़ाते थे, आपका दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है। जी आपका दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है। लेकिन ऋतुराज झा, आप ये मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सांसद है, सांसद भी इनवाइटेड है इस बैठक के अंदर। नॉन एमएलए डिप्टी सीएम हो सकता है शायद। विश्वास रखें, अच्छा होगा। विश्वास रखिए, अच्छा होगा। सब टाइप ट्रिप्ड है। देखिए एक बात है, अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए कोई कुछ नहीं बोलता। देखिए अनुशासन हम इसको नहीं कह सकते, सब डरते भी। किससे? अनुशासन भी है लेकिन डरते भी है। डरते, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, ये तय, सुन लीजिए एक मिनट, तय मान के चलिए कि उसमें सबसे ज्यादा मोदी जी की और उस कहीं इस बार ज्यादा अमित शाह की न चले। दिल्ली उनके लिए एक टेस्ट केस है। हमको तो कभी कभी ये लगता है कि इस बार जब दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा आई है तो कहीं दिल्ली का संरचना, स्ट्रक्चर, क्षेत्र, ये सब भी बदले। ओके, ये डरते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। अजय आलोक, ये अनुशासन नहीं है। दोनों है, दोनों। सतीश जी कह रहे हैं। सतीश जी बहुत चीजें कहते हैं। सतीश जी के कहने के पे चलने लगिएगा तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। कल भाजपा सत्ता से हट जाएगी, नरेंद्र मोदी उतर के चले जाएंगे वापस गुजरात। सतीश जी की तो दिल्ली इच्छा यही रहती है ना। तो सतीश जी की इच्छा का सम्मान नहीं है भाई। मेरी इच्छा से क्या सुन होता लिया है भाई? कीजिए। अजय जी, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है। मेरी इच्छा से नहीं, कुछ नहीं ठीक होता है, कोई बात नहीं। अरे मैं भाजपा विरोधी करार मैं आपकी इच्छा, प्लीज। अरे मैं आपकी इच्छा सुन ले रहा हूं, कोई बात नहीं। तो 400 से नीचे 240 पे नहीं हो सकते। आप रखते नहीं है ना, खाली अब देखिए चिंता मत, अब चिंता मत कीजिए। हमारे क्रिटिक आप 24 घंटे रहते हैं भाई। आप रोज दिन टीवी पे आके क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग आपसे सीख लेते हैं। आपको मैं आज यहाँ पर सुनिए, आपको मैं दाग देता हूँ। अभी आपने कुछ दिन पहले शायद एक ट्वीट किया था जिसमें आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया था, ऐसा मैंने सुना। बड़ा अच्छा काम किया था आपने। जी अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने नहीं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर है तो उसका जिक्र करने में दिक्कत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो हम ही लोग ला रहे हैं। देश भर में 20 करोड़ रोजगार ला चुके हैं, और भी आगे लाएंगे। परवेश वर्मा आपको दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा के आए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकली हराया है। मजिंदर सिंह सिरसा आपको दिख रहे हैं।
विधायक हैं। विष्णु मित्तल दिख रहे हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। आशीष सूद, इनका नाम भी है सीएम पद के लिए। कपिल मिश्रा आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मजिंदर सिंह सिरसा आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा दोनों पर्यवेक्षक आपको वहां दिख रहे हैं, दिलचस्प तस्वीरें हैं। कुलजीत चहल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये नजारा इस समय बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर्स का, जहां पर बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर का, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर नहीं है, ये दिल्ली वाला ऑफिस है बीजेपी का, जहां पर ये नजारा है। 27 साल का सूना बीजेपी खत्म करके आई है और सीएम हो रहा है, यानी मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के बाद, यानी क्या बीजेपी कंटिन्यूटी करेगी? महिला सीएम लेके आई थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी का ठौर था कि अब महिला को लेकर आएंगे सीएम तो हमें फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाया था। सुषमा स्वराज के नाम के साथ प्याज में सरकार चली गई थी। सतीश जी, तब आप रिपोर्टिंग करते थे। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं आपको बता सकता हूं दो चीजें जी। एक तो प्याज ने भाजपा को साफ कर दिया, अल बल इतने जितने सब मैंने भी दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टिंग करी है। तो सुनिए जी। और उस दौरान एक कांड और हुआ था एम्स के बगल में ही, कुछ पॉइजन का जैसी चीज हो गई थी, अब इतना याद नहीं है। ये दोनों ने उड़ा दिया, और सबसे ज्यादा उड़ाने में जो भाजपा की आपसी खिंचातान थी दिल्ली में, जिसमें स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा भी थे, क्योंकि उनको हटा के सुषमा स्वराज को बनाया गया था। साहिब सिंह वर्मा को हटाया गया था। लेकिन मैं आता हूं ऋतुराज पे। ऋतुराज, दूल्हा पूछते रहे आप भारतीय जनता पार्टी से, दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है? यहां तो इतने चेहरे हैं और आप पर घाव बड़े गहरे हैं। यहां पर इतने चेहरे हैं, एक कविता मैंने छोटी सी बनाई है, और आप पर घाव बड़े गहरे हैं, आप पर घाव बड़े गहरे हैं। लेकिन स्थिति इतनी मजबूर हो गई आम आदमी पार्टी के लिए कि अब कबूल करना पड़ेगा सब कुछ। अमित जी, सबसे पहले तो देखिए, देर आए दुरुस्त आए। 11 दिन का कपड़ फोड़ी के बाद कम से कम चलिए कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम लोग तो डे वन से एक ही बात कह रहे हैं कि भैया जल्दी से सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, कैबिनेट को शपथ दिलाइए, और दिल्ली की जनता से जो आपने वादा किया है कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, उसके बाद 50,000 नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। अरे ऋतुराज भाई, इस बार होली में फ्री सिलेंडर भी मत देने की बात कही है। फ्री 500 रुपया। ऋतुराज पहली बार सुनिए, बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। यमुना पे निर्णय करेंगे, पत्रकारों को और वकीलों को भी 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे, लेकिन सोचिए कि दिल्ली की जनता का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 11 दिन खराब करने के बाद फाइनली कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कम से कम इसी बात की संतुष्टि है। और सबसे बड़ी बात तो यह कपड़ फोड़ी इतनी हुई है 11 दिन तक कि वैसे समाज कह रहा है हमारा मुख्यमंत्री बनाइए, पंजाबी कह रहा है हमारा बनाइए, जाट समाज कह रहा है हमारा बनाइए, पूर्वांचल वाला भी कहता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, पूर्वांचल का बनाइए। 11 दिन से कपड़फोड़ी हो रहा था, फाइनली कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। दिल्ली वालों को बधाई, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि कल शपथ लें, कैबिनेट की बैठक करें और 2500 रुपया पर निर्णय ले, और जल्दी से जल्दी मतलब आपको तो आप तो कह रहे हैं कि पहले दिन ही सारे काम हो जाए, जितने वादे करे हैं। ओके, ये कुलजीत चहल आपको दिख रहे हैं, अजय महावर आपको दिख रहे हैं। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, अजय आलोक। अमित जी, मोदी जी की गारंटी है। बिल्कुल, अजय आलोक। हो गया 11 दिन का इंतजार कराया आपने। अरे तो हम तो 11वें दिन जो शुभ माना जाता है हिंदू रस्म के अनुसार, हम तो 11वें दिन घोषणा कर रहे हैं, कल सरकार भी बना लेंगे। भाई साहब, आपको तो 13 दिन का शोक चल रहा है, अभी शोक मनाओ ना। टीवी पे कहां से आ गए? शोक भी नहीं मना रहे हो। कपर फोड़ी हमारे यहाँ बोल रहे हैं, आपके यहाँ तो कपारे खाली हो गया लोग का। कपर फोड़ी कहां से करेंगे? ऐसा कपार खाली हुआ कि लीडर ऑपोजिशन कौन होगा पता नहीं है। केयर टेकर सीएम बना के घूम रहे थे, कहां गायब होंगे पता ही नहीं है। मनीष सिसोदिया यहां हारने के बाद आज जीरकपुर चले गए पंजाब में, वहां बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। आप लोगों का तो कपारे खाली हो गया है। हमारे यहाँ कपड़ फोड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कपड़ फोड़ी तो पहले आपके यहाँ हो चुकी है। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, रामदास एडमिरल, कितने कपार फोड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेता है। पीसीआर, ये बीच के ऑडियो डाउन करिए आप प्लीज। अभी अजय आलोक बोल रहे हैं। ओके, बोलिए अजय आलोक। मैं वही कह रहा हूं कि ना हमारे यहाँ कपड़ फोड़ी होती है, ना हमारे यहाँ कुछ होती है। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम होता है।
नई मुख्यमंत्री जैसे मिलेगा, मैंने बोला कि कल सुबह के सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा और दिल्ली की शक्ल, सूरत और सीरत तीनों बदलेगी। आप लोग जल्दी में हैं। बात जल्दी की नहीं है, बात है जनतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है और जनता का एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक जनता ने तो आपको हरा दिया। बीजेपी कह रही है आपने दिल्ली के 11 साल का, बीजेपी कह रही है आपने दिल्ली के 11 साल खराब करे हैं, बुरा हाल कर दिया दिल्ली ने। कभी दिल्ली ने आपका बुरा हाल कर दिया। अमीर जी, लेट मी करेक्ट यू, जनता ने हमें हराया नहीं है, जनता ने हमें मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका दी है। मैं अपनी संवाददाता प्रियंका कांडपाल के पास चलता हूं, जिनके पास इस समय बहुत बड़ा अपडेट है। प्रियंका कांडपाल, सीधा आपका रुख कर रहे हैं और सवाल आपसे सीधा है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री एक महिला होगी? मुझे ध्यान में आता है सुषमा स्वराज 1998 में जब बीजेपी की सरकार गई थी तो वो मुख्यमंत्री थी, और क्या कंटिन्यूटी रखेगी बीजेपी 27 साल बाद महिला मुख्यमंत्री की? देखिए कयास तो यही लगाए जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है तो एक एमएलए ओपी शर्मा ने ये बात भी कही कि हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री हो। मैं जरा तस्वीरें आपको दिखा दूं इस वक्त क्या हाल यहाँ दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर हो रहा है, क्योंकि लगातार विधायकों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार चल रहा है। अभी कुछ विधायकों का आना रह गया है, सांसद तकरीबन सभी पहुंच गए हैं, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, और जो पर्यवेक्षक है वो बैजंत पांडा और वीरेंद्र सचदेवा के साथ ये बैठक जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, जैसे ही तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे। अभी जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उनमें अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत ऐसे नाम है जिनका फिलहाल इंतजार यहां पर हो रहा है। और उसके बाद ये मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा कि जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं उनमें कितना बल रहा है। क्या फिर से कोई सरप्राइज दे रही है बीजेपी, या जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम, परवेश वर्मा का नाम, जितेंद्र महाजन का नाम, अजय महावर का नाम, पूर्वांचली चेहरों की अगर बात करें, ये नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें से कोई होगा। जी, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। डिप्टी सीएम हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है बीजेपी डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ये। जी बिल्कुल, ये बात जो है ये 2 दिन पहले भी सामने आई थी, तब ये कहा गया था कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। और जाहिर तौर पर दिल्ली में केवल 7 ही मंत्री हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ऐसे में 6 मंत्रियों को ये माना जा रहा है कि वो तमाम तबके, वो तमाम कम्युनिटीज जिन्होंने दिल्ली चुनाव में जिनका साथ दिया है, चाहे पंजाबी, ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास, पहाड़ी, सतीश जी, तमाम लोगों में जवाब दे सकते। जी सतीश जी, डिप्टी सीएम देगी बीजेपी, इस मॉडल पे काम करेगी? दिल्ली छोटा राज्य है, मेरे हिसाब से तो 2 डिप्टी सीएम देगी। 2 डिप्टी सीएम? 2 डिप्टी सीएम। छोटा राज्य है दिल्ली में। छोटा राज्य क्या होता है? उत्तराखंड में नहीं दिया हुआ बीजेपी ने डिप्टी सीएम। और यहाँ देना, देखिए दिल्ली में ना आंध्र प्रदेश के भी लोग हैं, बंगाल के भी हैं, तमिलियन भी हैं, हेमा मालिनी दिल्ली की थी। अब ऐसे पूरा दिल्ली में देखिए तो पूरा भारत है, तो भाई बीजेपी आगे की राजनीति खेलती है। मुझे लगता है, हमको लगता है 2 सीएम, 2 डिप्टी सीएम दिल्ली के अंदर देना, मुझे लगता है कि ये थोड़ी कठिनाई होगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 6 ही मंत्री पद है दिल्ली के अंदर। अरे भाई तो मंत्री को डिप्टी सीएम कह देंगे और क्या उसमें। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक, सीएम की मुंह दिखाई हो रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही? बात है साहब, आप तो काले कपड़े डाल के बैठे हैं आज तो कम से कम नीले डाल लेते, आप काले कपड़े डाल के क्यों बैठे हैं? मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनना है, कोई बने, परवेश वर्मा बने, रेखा गुप्ता बने, या कोई बने। आज तो अजय आलोक जी का दिन है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, तो एक नई सरकार आ रही है, लेकिन यही है कि देखिए इससे 2 चीजें साबित होती है, 2-3 चीजें। एक तो ये कि संघ देखिए बीजेपी में सर्वोपरि है, और बहुत पहले जो गोलवलकर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि संघ एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो सही नहीं था। एक एक्टिव पॉलिटिक्स में संघ इन्वॉल्व है, डे टू डे फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर और मंत्री पद कौन किसको मिलेगा उसमें इन्वॉल्व है, ये एक बात आई। दूसरी बात, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, वो कल्चर देखिए हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा प्रशासन में, जहां पे विधायक दल बैठे और विधायक निर्णय लें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको हमारे प्रजातंत्र में कोई भी पार्टी, कांग्रेस का भी नाम। ठीक है विवेक, आपके ऑडियो में तकलीफ आ रही है थोड़ी, लेकिन अजय आलोक एक बड़ा अपडेट मैं दे देता हूं। कुछ विधायक पहुंचे नहीं है, जिनकी वजह से अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है। कुछ विधायक अभी पहुंचे नहीं है, बड़ा अपडेट है ये, कुछ विधायक अभी पहुंचे नहीं है। क्या अजय आलोक, वैसे बीजेपी में सिर्फ टॉवल की स्थिति तो होती नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई नाराजगी तो नहीं है?
कुछ विधायक पहुंचे नहीं है अभी तक। अरे अमीश, 7:19 हो रहे हैं, 7:45 से लेकर 7:55 के बीच का मुहूर्त निकला है, घोषणा हो जाएगी। जी अच्छा, मतलब मुहूर्त निकलवाया आपने, और ये मुहूर्त क्या संघ ने निकलवाया आप लोगों के लिए, आरएसएस ने निकलवाया है? देखिए संघ, एक बात विवेक श्रीवास्तव समझ लें कि संघ हमारा वैचारिक मुखपत्र है। संघ से हम प्रेरणा लेते हैं। संघ हमारे रोजाना के मरने में संघ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। संघ सही में सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन था, है और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत सीएम को लेकर एक चलिए हम तो संघ से लेते हैं। रचना उपाध्याय मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड पर वो मौजूद है, चुनाव को भी कवर करती रही है। रचना, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, क्या बड़ा अपडेट है? दिल्ली का अगला सीएम कौन? दिल्ली की राजनीति आप समझती, देखती हो, परखती है? बिल्कुल अमीश, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि जो विधायक जब यहाँ पर आने शुरू हुए, उसमें से विधायक गोपी शर्मा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने होगा, और उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री भी सीएम हो सकती है। ये बात एक विधायक की तरफ से कही गई है बाइट में, और इस वक्त जो बैठक है वो थोड़ी देर ही में शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि एक विधायक की तरफ से कहा गया है कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। आप देखें तो ये नजारा है दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर का, जहां पर हमने देख लिया लगाड़े और जो तमाम सीएम होगा दिल्ली में, क्या डिप्टी सीएम होगा? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर अमीश अभी कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो पाई है। ये कहा जा रहा है कि सीएम के साथ 6 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से तमाम नाम सामने आ रहे थे, तो अब एक विधायक जब यहाँ पर पहुंचे विधायक दल की बैठक में, उन्होंने रचना, आपका वीडियो बार-बार जा रहा है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पवन शर्मा को आप देख रहे थे, वो पहुंच रहे थे। मैं बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, रंधावा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रंधावा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बोला कि भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी के एकनाथ शिंदे साबित होंगे। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने, ये फॉर्मर डिप्टी सीएम भी है पंजाब के, बीजेपी और भगवंत मान एक ही है, रंधावा ने बड़ा बयान दे दिया है, कांग्रेस के हैं, और भगवंत मान आपके एकनाथ शिंदे साबित होंगे। और उनका यह भी दावा है कि केजरीवाल आने वाले 1 महीने में पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा प्रयास करेंगे। ऋतुराज झा, खबर को चलाइए दोबारा। ऋतुराज झा, रिएक्शन ऑन दिस। अमीश जी, देखिए, पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री जनता ने दिया, एक मजबूत सरकार है। ये इधर उधर की बात करके आप डाइवर्ट चीजों को करने का मत कोशिश करिए। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनना होता तो 2.5 साल पहले बन जाते। नहीं, पर ये बात बीजेपी नहीं कह रही है, ये बात कांग्रेस कह रही है। ये सुखजिंदर रंधावा ने बोला है, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर्मर डिप्टी सीएम है। वो कह रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो एकनाथ शिंदे साबित होंगे, और केजरीवाल 1 महीने में सीएम बन जाएंगे, कोशिश करेंगे बनने की। अमीश, और तभी ये सब कुछ होगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी एक पार्टी के नेता बिकते हैं, टूटते हैं और अपना जो है सो बेचते हैं विधायकों को, तो वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। अरे आप अभी ये बात बोल रहे हैं, आपके 5 काउंसलर तो अभी 2 दिन पहले गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, और 7 विधायक गए। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पूरी बात को। अभी जो है सो 93 विधायक हैं पंजाब के अंदर में। लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत मजबूत सरकार है, बिल्कुल और अच्छे से चल रही है। भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रही है, आगे भी चलेगी। तो क्या करिएगा? मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो क्या करिएगा? भगवंत मान का ही दिल बदल गया तो, अगर केजरीवाल बनने जा रहे हैं, जैसा रंधावा जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे भाई, मैं पार्टी, कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हर हाल में होगा, क्योंकि नाराज है विधायक आपसे। अमीश देवगन जी, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ही बात कह रहा हूं, सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रही थी, चल रही है, चलेगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत मजबूती से चल रही है। सरकार हार गई, केजरीवाल हार गए, अब कह रहे